भाई अजीत बॉबी जी, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल देशवाल जी, महिला की अध्यक्ष पूनम चौधरी जी, युवा के जिला के अध्यक्ष सत्य पहलवान जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव चौधरी तैयब हुसैन ढीमशिका जी, रंगीला पाल के प्रधान श्री रघुराज जेलदार जी, चौहान पाल के अध्यक्ष चौधरी जयनारायण जी, किसान संघ के अध्यक्ष भाई जवाहर ठाकुर जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी चौधरी रतन सिंह सहरोत जी, श्रीमती आशा लंबा जी, पूर्व में अपील से रही प्रत्याशी रानी रावत जी, हल्का की महिला के अध्यक्ष कमलेश राउत जी, श्रीमती ललिता चौधरी जी, श्रीमती सत्यमाला चौधरी जी, आपके जिला के प्रभारी फरीदाबाद जिला के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र तेवतिया जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उदयभान सहरावत जी, उदयवीर सहरावत जी, पूर्व में रहे डीएसपी श्री घासीराम जी, युवा साथी भाई सुनील कुमार मांडोक जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज इस परिवर्तन की रथ यात्रा में आए हुए अलग अलग गांव से बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सलाहकार दोस्तों, मैं सबसे पहले, क्योंकि संतों की धरती है, जब मैं आपके बीच में आ रहा था तो मुझे सबसे पहले उन संतों का आशीर्वाद मिला जिन्होंने जीवन समाधि लेकर के अपनी तप और तपस्या के बलबूते पे 7 वर्ष तक धरती में समा करके दोबारा जब बाहर आए तो सबको हैरान करने वाला दृश्य था। सारी चीजें ज्यों की त्यों थी, भजन और कीर्तन करते हुए आप सबको नजर आए थे। मैं ऐसी धरती को, इस धरती ने चौधरी किरण सिंह जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, उसको नमन करता हूं। मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन सब ने आपके बीच में आज प्रदेश के, देश के किस किस्म के हालात हैं, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारे सामने भाजपा की सरकार बनने के बाद क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या वायदे किए, इन सब बातों पे खुल करके मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा का जब दूसरा चुनाव हो रहा था, देश के किसान वर्ग के लोगों के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी देश में दोबारा सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा।
समय निर्धारित किया था और कहा था 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना करूंगा। 2022 बीत गया, 23 बीतने को है। किसान की फसल की आमदन बढ़ने की बजाय कैसे किसान को कमजोर किया जाए, कैसे किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून बना दिए थे। ऐसे काले कानून थे, अगर वो आज ज्यों के त्यों रह जाते तो फिर मान करके चलो, जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, उस जमीन से आप बेदखल हो जाते, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है उन जमीनों के मालिक बन बैठते। हमें अपनी जमीन में बतौर नौकर काम करके गुजारा करना पड़ता है। ये तो हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का किसान इकट्ठा हुआ और लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर थे उनके ऊपर एक लंबा आंदोलन चलाया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। उस आंदोलन को समय समय पे सरकार की तरफ से तोड़ने के प्रयास किए गए, बदनाम करने के प्रयास किए गए। कभी ये कह करके बदनाम किया जाता था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है, कभी कहते थे अलगामवादी है, कभी कहते थे ये तो आंदोलन जीवी लोग हैं। अलग अलग तरह से उस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी गई। लेकिन किसान लगातार, जब जब भी सरकार ने षड्यंत्र रचा, किसान और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने लगा। और एक समय फिर ऐसा आ गया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के 13 महीने के बाद देश के किसान से माफी मांगनी पड़ी। ये बात उसको तब समझ आई जब 750 किसानों ने 13 महीने के उस आंदोलन के दौरान शहादत देने का काम किया। और शहादत के बाद जब आंदोलन वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगी, 3 काले कानून वापस लिए और काले कानून वापस लेने के बाद एमएसपी के कानून की गारंटी की बात कहकर के आंदोलन खत्म करवाने का काम किया था। लेकिन साथियों, एमएसपी का कानून आज भी नहीं बढ़ा। एमएसपी का कानून नहीं बढ़ने की वजह से आज भी किसान की, उसकी फसल के दाम उसको पूरे नहीं मिलते। आज भी किसान पीड़ित है, दुखी है। जहां किसान दुखी है, जहां एमएसपी नहीं मिलती, पूरे दाम नहीं मिलते, वहीं साथियों महंगाई बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी के साथ साथ कानून व्यवस्था खत्म हो गई। नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हरियाणा प्रदेश में आए दिन लोगों के सामने नई नई परेशानियां सरकार की तरफ से खड़ी की गई। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है। हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। जब हालात बद से बदतर होने जा रहे थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक निर्णय लिया कि हरियाणा चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। कैसे प्रदेश बचे, कैसे इस भाजपा और जसपा की सरकार से छुटकारा मिले, उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फैसला लिया कि हमें हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाना चाहिए, खुल करके सरकार की बेकायदगियों का जिक्र करना चाहिए। और इसीलिए 24 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू करने का निर्णय ले लिया। आपके पड़ोस के जिला मेवात के अंदर सिंगार गांव में 24 फरवरी को जनसभा रखी गई। हजारों लोग उस जनसभा में शामिल हुए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो फिर हम परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज की तारीख से करने जा रहे हैं।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुल करके कहा था कि जिस सरकार से हम उम्मीद करते थे कि पेंशन बढ़ाएगी, जिस सरकार से हम उम्मीद करते थे बेरोजगारी कम करेगी, जिस सरकार से हम उम्मीद करते थे कि किए हुए वायदों को पूरा करेगी, आज लोगों के सामने परेशानी है। इसलिए हम पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे और परिवर्तन यात्रा के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों को जहां सरकार की बेकायदियों से अवगत कराएंगे, वहीं फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन सबसे मजबूत संगठन बने, इसके लिए लोगों से मिलेंगे। मैंने साथियों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा शुरू की गई उस यात्रा को, जब हम यात्रा शुरू कर रहे थे, हमारे विपक्ष के जो साथी थे, जो हमारे बड़े चिंतक बनते हैं, वो लोगों के बीच में कहते थे अखबार के माध्यम से, इस यात्रा को जो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लेके जाने की बात करते हैं, ये यात्रा 4 दिन नहीं चलेगी, 40 किलोमीटर नहीं चलेगी। आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने उस परिवर्तन पद यात्रा को 6 महीने 11 दिन तक चलाने का काम किया। 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जाकर के मिला। एक एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करता था। गांव, शहर और कस्बों में लोगों से मिलता था, खुल करके लोगों से पूछता था कि सरकार बनने के बाद क्या क्या दिक्कत आपके सामने आई है। हरियाणा प्रदेश के 80% गांव में पीने का पानी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के 80 से 85% जो सरकारी स्कूल है उनमें मास्टर नहीं है। हरियाणा प्रदेश के गांव के अंदर जो डिस्पेंसरियां बनी है, जो सीएससी और पीएससी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी, उनमें डॉक्टर नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी है, किसान को उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिल रहे, बाजार में बैठे व्यापारी को सरकार में बैठे लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति की इच्छा है सरकार को बदला जाए। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जिस सरकार से उम्मीद करते थे पेंशन बढ़ाएगी, उसने पेंशन बढ़ाने के बजाय बुजुर्गों की 5 लाख की पेंशन काट दी, 9 लाख गरीब आदमियों के पीले कार्ड काट दिए, राशन कार्ड काट दिए, नहर का पानी दिया नहीं, बिजली कम देते हैं, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुद के कहा कि अगर नए सिरे से आप मेरी सरकार बनाओगे तो जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, मैं उन बुजुर्गों की पेंशन ब्याज के समेत उनके घर पहुंचाने का काम करूंगा। जहां पेंशन ब्याज के समेत पहुंचाएंगे, वहीं जिस पेंशन को चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से शुरू किया था, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके 100 रुपये वाली पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। जहां पेंशन बढ़ाएंगे, वहीं ये लोग कहते थे 75% पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। आज नौजवान सबसे ज्यादा मायूस है। अगर नौजवानों ने फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, तो नौजवान साथियों को इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद हम इस किस्म की पॉलिसी बनाएंगे कि हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार मिले, नौकरी मिले। चौटाला साहब ने खुद करके कहा था 3206 के एवज में 10 साल की कैद काटी, अब की बार सरकार बना दोगे, हर घर से पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी दूंगा, चाहे मुझे 100 वर्ष की कैद क्यों न काटनी पड़े। जहां नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, जो नौकरी और रोजगार से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उस पढ़े लिखे नौजवान को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे।
ये मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इनसे कहा था, वायदा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त में मिला करेगा। जिस सिलेंडर की कीमत 275 रुपए थी चौटाला साहब के राज में, उस पेंशन को कांग्रेस, उस सिलेंडर की कीमत कांग्रेस के राज में बढ़ी, महंगा हुआ। और भाजपा का राज बनने के बाद 275 वाला सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। आज सिलेंडर खरीदना बड़ा मुश्किल हो रखा है। नरेंद्र मोदी ने तो आपसे किया हुआ वायदा पूरा नहीं किया था, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर माताएं और बहनें सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी, माताएं बहनें अगर ये फैसला कर ले कि हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनानी है, तो मैं समझता हूं कोई ताकत नहीं है जो सरकार को बनने से रोकने का काम कर दे। आप जब सरकार बना दोगी, हर महीने की पहली तारीख को हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपके घर में, आपके चूल्हे पे मुफ्त में आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वहीं आपको रसोई का खर्च किसी से मांगना ना पड़े। 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से आएगा। मैं साथियों, जब इस यात्रा के दौरान लोगों से मिलता था, मुझे गांव के अंदर आम लोगों की एक शिकायत मिली। हर आदमी एक ही बात कहता था, बिजली की वजह से बहुत परेशानी है, बिजली कम मिलती है, बिल ज्यादा आते हैं। मीटर जो घरों में थे, घरों के बाहर लगा दिए, लोगों को परेशान कर दिया। बिजली के छापे जगह जगह पे मार करके लोगों को परेशान किया जाता है। जो बिल 500-700 का था, 5-5 हजार का हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फरमान जारी कर दिया, जिस घर का बिल बिजली का साल का 10,000 से ज्यादा आएगा, हम उसकी पेंशन काट देंगे, हम उसका पीड़ा कार्ड काट देंगे। ये लोग पेंशन काटने में लगे हुए, पीड़े कार्ड काटने में लगे हुए। आप इनकी राम क्यों नहीं काट देते? काट दोगे कि नहीं काट दोगे? जब आप इनकी रात काट दोगे, तो जो मीटर घरों के बाहर लगे हुए हैं, जो बिजली की बजाय धूप से चलते हैं, कई बुजुर्गों ने तो यहां तक भी कहा कि अगर इस मीटर के पास जाकर के कोई होके की करड़ी सी घूंट मार दे तो भी मीटर चल पड़ता है। तुम इनकी रात काटो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। सरकार बनने के बाद आदेश जारी करेंगे कि घर घर के बाहर लगा हुआ मीटर, एक एक मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाने का काम करेंगे। जहां मीटर पड़वाएंगे, वहीं नए मीटर आपके घरों के अंदर लगा करके देंगे। और ऐसे मीटर बनवा करके लेकर के आऊंगा जिनकी गाड़ी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से फालतू बिल नहीं आएगा। आपको मेरी बात पे विश्वास भरोसा है कि नहीं है? अगर भरोसा है तो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव आने वाला है। लगातार आपकी इस विधानसभा क्षेत्र से 2 ऐसे व्यक्ति जीतते हैं, जब वोट का समय आता है आपके पैरों के हाथ लगाते हैं, और जब चुन लिए जाते हैं तो वही व्यक्ति आपको फिर अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से छुटकारा पाना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस भी साथी को आपके बीच में आपका उम्मीदवार बना करके भेजे, उसे भारी बहुमत से जिताने का काम करना। अगर होडल के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिता देंगे, होडल हमारा यूपी के साथ लगता हुआ इलाका है, इसकी हवा कालका तक जाएगी, इसकी हवा डवाड़ी तक जाएगी। और फिर मान करके चलो, जो चर्चा आपके यहां से शुरू होगी, जो आंधी और तूफान का रूप धारण करके हरियाणा प्रदेश से भाजपा जसपा को जहां उखाड़ने का काम करेगी, भी कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देगी। आपकी अपनी सरकार बनेगी,
आपकी सरकार बनने के बाद जिन गरीब लोगों के 2 लाख के पीले कार्ड काट दिए, आज रोज नए नए पोर्टल बना करके आपको परेशान किया जाता है, रोज नए नए कार्ड बनाए जाते हैं। घर का एक व्यक्ति सारा दिन कागज इकट्ठे करने में लगा देता है। पिछले 4 वर्षों से लगातार परेशान हो। अगर फसल बेचने जाते हो तो पोर्टल पे लिख करके देना पड़ता है। अगर कोई सामान खरीदने जाते हो तो दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। जमीन खरीदते हो, बेचते हो, 100 तरह की मुसीबत आपके सामने आती है। सरकार ना हो सारे पोर्टल बंद कर देंगे, सारे कार्ड खत्म कर देंगे, केवल एक कार्ड देंगे। पहले पुराने वक्त में राशन कार्ड होता था, राशन कार्ड से हर किस्म की सुविधा हर व्यक्ति को मिल जाती थी। सारे कार्ड खत्म करके केवल एक कार्ड रखेंगे, राशन कार्ड, और उस राशन कार्ड के माध्यम से हर तरह की सुख सुविधाएं लोगों को प्रदान करने का काम करेंगे। ये 9 लाख लोगों के पीले कार्ड काटे उनको बहाल कर देंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट लेकर के पक्के मकान बना करके देने का काम करेंगे। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी, इस परिवर्तन यात्रा का महत्व जो था, मतलब जो था, ये परिवर्तन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फैसला ले लोगे, मन बना लोगे, तो हर हालत में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन करने के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई संघर्ष की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं। केवल एक काम करो, जब सुबह सवेरे उठते हो, अपने से बड़ों को जब मान सम्मान देते हो, राम राम करते हो, उनके पैर चुचकारते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, उस वक्त कहना शुरू कर दो। जब राम राम करो तो साथ में कहो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? आहिस्ता बोलने से परिवर्तन नहीं आएगा। इतनी गूंजी आवाज में बोलो कि आपकी आवाज चंडी तक सुनाई दे। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होगी कि नहीं है? होगी, खत्म होगी नहीं होगी? ये खत्म हो गए, इसीलिए हरियाणा छोड़ के राजस्थान भाग गए थे। लेकिन राजस्थान का मतदाता बहुत समझदार था। उस राजस्थान के मतदाता ने इनको पहचान लिया था। ये लुटेरे हैं, ये बेईमान हैं, ये दगाबाज हैं, ये गद्दार है। इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। जहां उनकी पीठ पे छुरा घोंपा, वही हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। इसीलिए आज हर व्यक्ति ने फैसला ले लिया कि इनको सत्ता से बाहर करेंगे। न केवल सत्ता से बाहर करेंगे, बल्कि हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जहां जेजेपी खत्म होगी, बीजेपी, कांग्रेस के छोटे मोटे लोग कोई आपको मिल जाए। आज भाजपा से भी हर कोई परेशान है। कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है, उसके पास अपना संगठन ही नहीं है। कांग्रेसी आपस में लड़ते हैं, जूतियों में दाल बटती है। हर कांग्रेसी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल तक ये कहता था हमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जरूरत नहीं है, जो कहता था इंडिया का जो गठबंधन है इसमें लोकदल को शामिल नहीं होने दूंगा, 3 राज्यों के चुनाव के बाद कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट आई, आज के अखबारों में छपी है। कहता है मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से कोई परहेज नहीं है। जो व्यक्ति अहंकारी था, उन 3 राज्यों के चुनाव ने इस कांग्रेस को भी आईना दिखाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को किसी के कंधे की सहारे की जरूरत नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पार्टी को भरोसा है। हमें अनेक दफा कमजोर करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, भाजपा की तरफ से की गई।
अब हम फिर धोखा नहीं खाएंगे। अपने बलबूते पे इकट्ठे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चुनाव लड़ते सरकार बनाने का काम करेंगे। जब कोई कांग्रेसी मिल जाए, जब कोई बीजेपी वाला मिल जाए, साथियों उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। एक व्यक्ति अगर दिन में 10 दफा आपको मिले और 3-3 बार 10 दफा उसके सामने ये बात रखोगे, विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। एक बात ज्यादा दफा किसी के सामने जब कहते हैं परेशान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसको इतना परेशान कर दो कि वो जब अपने घर जाए तो घरवाली को जाकर के ये ना कहे रोटी बनाओ चाय बनाओ, वो भी परेशानी में कहे परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा परिवर्तन? आप परिवर्तन लेकर के आओ। माताओं और बहनों से एक बात और कहना चाहूंगा। मैं सावन का महीना था, जींद जिले के नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में यात्रा पे गया हुआ था। सुच्चाखेड़ा गांव की तरफ जा रहा था। गांव के अंदर जब जनसभा खत्म करी, मुझे 25-30 माताएं बहनें मिली। मैंने उनसे राम राम करी। मैंने उनसे पूछा कि आप सभा में नहीं आई? वो कहने लगी हम तो सत्संग कर रही थी। आप भी सत्संग करती हो कि नहीं करती हो? भगवान का नाम लेती हो कि नहीं लेती हो? कोई जगह है तुम्हारे पास भगवान का नाम लेने के लिए? मंदिर के इलावा कोई जगह है? गांव में हरिजन की चौपाल है, बैकवर्ड की चौपाल है, जर्नल की चौपाल है, वृद्धाश्रम है, स्कूल है, अस्पताल है, हर तरह की सुविधा सरकार की तरफ से दी हुई है। इन माताओं और बहनों ने कौन सा खोट कर दिया? इनके लिए भी तो सत्संग भवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप राज बनाओ, ऐसे बढ़िया सत्संग भवन बना करके दूंगा कि बड़े बुजुर्ग भी आकर के तुम्हारे साथ सत्संग में जुट जाएंगे। ये तभी संभव है जब परिवर्तन लेकर के आओगे। परिवर्तन आने के बाद, सरकार बनने के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाएंगे। आप सरपंचों को पानी धोना पड़ता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, सरपंचों को लाखों लाखों रुपए ग्रांट के रूप में दिया करते थे। इतना पैसा ग्रांट पाया करता था, गांव का सरपंच खर्च नहीं कर सकता था। पैसा लैप्स हो जाता था, वापिस चला जाता था। दोबारा फिर सरकार बनाओ। सरपंचों को जो अपमानित किया जा रहा है, जो बंदी सिंह के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, ये खत्म कर देंगे। करोड़ों रुपया गांव की पंचायत को गांव के विकास खर्च करने के लिए देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि होडल विधानसभा क्षेत्र से आज से इस बात को लेकर के एक नई पहल शुरू करोगे। हर व्यक्ति एक दूसरे को जब मिलोगे जरूर कहोगे परिवर्तन करो। कहोगे कि नहीं कहोगे परिवर्तन करो? मैं किनारा देकर के आपसे याद देना चाहूंगा, आप काफी लंबे समय से बैठे हैं। साथियों, मैं बोलूंगा परिवर्तन लाना है। आपने कहना हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है, हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है, हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है, हरियाणा बचाना है। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।